नमस्कार, आप सभी का मेरे शिवशोधा चैनल में स्वागत है। आज पुण्य पवित्र लक्ष्मी प्राप्ति का दिन है, जो हम और आप जानते हैं कि आज दीपावली त्यौहार है। पहले आप सभी भक्तों को, सभी श्रद्धालुओं को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और आपके घर में सदा महालक्ष्मी निवास करती रहें। आइए, आज मैं आप लोगों के सामने सुंदर एक लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन की वीडियो लेकर आया हूँ। जो यह वीडियो है वह आप अंत तक देखें। इसमें आपको जो लक्ष्मी पूजन में सामग्रियाँ लगती हैं, वह प्रत्येक सामग्री मैं आप लोगों के समक्ष बताऊंगा और इस पूजन को किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि आप ऋण से मुक्त होवें और महालक्ष्मी आपके घर में सदा सदा के लिए निवास करें। ऐसी मैं आपको विधान बतलाऊंगा। आइए आप लोग देखें। आप लोगों को ज्ञात होगा कि आज के ही दिन भगवान श्री राम अपनी अयोध्या नगरी में लंका से विजय प्राप्त करके लौटे थे। उसी खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या में दीप प्रज्वलित किए थे। उसी दीप प्रज्वलन के अनुसार ही हमारे पृथ्वी पर, देश में, भारत देश में, सनातन धर्म में यह दीप प्रज्वलन की प्रथा प्रारंभ हुई। लक्ष्मी पूजन तो सनातन धर्म में सनातन काल से, आदि काल से ही चली आ रही है, पर जो दीप प्रज्वलन होते हैं वो श्री राम के अयोध्या लौटने पर प्रारंभ हुए हैं। हम और आप भी उसी लक्ष्मी पूजन को करें, जिससे कि महालक्ष्मी आप पर कृपा करें। आप वीडियो को देखें अंत तक। मैं आपको पूजन की एक एक सामग्री दिखा रहा हूं, उस सामग्री को देखिए। उसके उपरांत आपको मैं पूजन की विधि बतलाऊंगा। अब आप सामग्री देखेंगे कि हमको इसमें क्या क्या सामग्री अर्जन करना है, क्या क्या सामग्री इकट्ठी करना है, जिससे कि महालक्ष्मी हमसे प्रसन्न होवें और महालक्ष्मी को हम प्रसन्न कर सकें। ऐसी आइए मैं आपको संपूर्ण सामग्री बताऊंगा। सर्वप्रथम आप एक पीड़ा या पटा लेवें, या आपके घर में चौरंग है तो आप चौरंग भी ले सकते हैं। उसके उपरांत उसके ऊपर गंगा जल, नर्मदा जल या जो भी आपके घर में पवित्र जल की व्यवस्था हो, उस जल से आप उस पीड़े का सिंचन करें। कुछ इस प्रकार आप जल लेंगे और जल लेकर उस पीड़े पर इस प्रकार आप सिंचन करेंगे। सिंचन करने के उपरांत आप एक वस्त्र, लाल वस्त्र लेवें, जिसको आप पीड़े पे महालक्ष्मी के लिए, क्योंकि जो महालक्ष्मी है उनको लाल वस्तुएं बड़ी प्रसन्न करने के लिए, पवित्र प्रसन्न करने के लिए होती हैं, इसलिए महालक्ष्मी के लिए आप एक सुंदर पीड़े पर लाल वस्त्र बिछावें। कपड़ा बिछाने के उपरांत आप एक मैया लक्ष्मी की प्रतिमा, फोटो जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो लेवें या बाजार से खरीद के लेके आवें। ऐसी माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और महा सरस्वती जी की, क्योंकि जो महालक्ष्मी है वो लक्ष्मी को देने वाली हैं और जो गणेश जी हैं वो आपको बुद्धि प्रदान करेंगे और महा सरस्वती आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। इसलिए तीनों की पूजन करना दीपावली के दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर हम तंत्र प्रथा से लेवें तो तंत्र प्रथा में ही बताया है कि इन तीनों चीजों की आवश्यकता हर व्यक्ति को है, कोई गरीब हो या अमीर हो, तीनों की आवश्यकता हर व्यक्ति को पड़ती है। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, इसलिए बुद्धि चाहिए। भगवती महालक्ष्मी लक्ष्मी की दात्री हैं, इसलिए हमको लक्ष्मी चाहिए। और महा सरस्वती जो हैं वो ज्ञान की दात्री हैं, इसलिए हमको ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो तीनों का आप जो चित्र है वो इस पीढ़े पर विराजमान करें। और फिर आप यदि धनतेरस के दिन महालक्ष्मी के चांदी का कोई सिक्का हो या चांदी के कोई आपके पास में पात्र होवे तो उन पात्रों को भी वहाँ पर इस प्रकार विराजमान करें। सर्वप्रथम आप पूजन की सामग्री में जल लेंगे, जिसमें गंगा जल, नर्मदा जल पवित्र होवे, और उसके उपरांत आप एक थाली में इस प्रकार थाली को सजावें। थाली सजाने के बाद आप कलावा लेंगे। भगवान गणेश को कलश को चढ़ाने के लिए आप यज्ञोपवीत लेंगे। अष्टगंध, चंदन, हल्दी, कुकू है, गुलाल, सिंदूर और अबीर, अभ्रक। इसके उपरांत आप अक्षत लेंगे, कपूर, धूप बत्ती और भगवती महालक्ष्मी को, गणेश इत्यादि देवताओं को जो भोग लगेगा वो बतेसा और आप पंचमेवा ले सकते हैं। जो पीली सरसों कहते हैं कि आज दीपावली के दिन अगर पीली सरसों रखकर हम पूजन करें तो इससे शत्रुओं का समन होता है। जो शत्रु हमारे होते हैं तो इस पीली सरसों को आप अभिमंत्रित करें और अग्नि में इस पीली सरसों को यदि आप अपने शत्रुओं का नाम लेकर छोड़ेंगे तो यह पीली सरसों आपके शत्रुओं का समन करने के लिए
प्रेरित होगी। इसके उपरांत आप कमल गट्टा ले वह कमल गट्टे महालक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए होते हैं। महालक्ष्मी इन कमल गट्टों को देखकर ही आपके पास दौड़ी चली आएगी। कुछ दक्षिणा ले वह दक्षिणा चढ़ाने के लिए, भगवती को चढ़ाने के लिए आप पूंगी फल, लौंग और इलायची ले सकते हैं और आप गोल सुपारी ले वह। आप सप्तधान लें। सप्तधान लेने से कहते हैं कि जो हमारे घर में अनाज है उसको महालक्ष्मी को जब हम अर्पण करते हैं तो महालक्ष्मी कहती है कि जिस प्रकार तुमने मुझे सप्तधान अर्पण किए हैं उसी प्रकार मैं तेरे भंडारों में सदा निवास करूंगी। इसलिए आपके पास जो भी सप्तधानों में उपलब्ध हो जाए, जो आपके घर में 7 प्रकार का अनाज हो उसको ले सकते हैं। जैसे आप चावल ले वें, जवा ले वें, इधर उड़द है उड़द ले वें, सफेद तिली या काले तिल भी ले सकते हैं, मूंग ले वें, चना ले वें और गेहूं। इनको आप गड़के में या फिर कोई पात्र आपके पास जैसे कोई कटोरी और कटोरी भी ना हो तो दोनों में लेकर आप महालक्ष्मी को इनको अर्पण कर सकते हैं। यह पंचामृत है, अलग अलग है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इसमें गंगा जल है और एक गंधोदक है, इसमें गुलाब जल और अष्टगंध मिलाकर महालक्ष्मी को आप गंधोदक स्नान कराएंगे। इसमें नैवेद्य के लिए आप पेड़ा ले सकते हैं, जो घर में आपके मीठा हो वह भी आप महालक्ष्मी को अर्पण करें। है तिली का तेल है, जिसको कहते हैं महालक्ष्मी को तिली के तेल से दीपक प्रज्वलित करने से महालक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। घृत है, घी का दीपक भी जो प्रज्वलित करना चाहें घी से कर सकते हैं और जिसके पास रिफाइंड मीठा तेल जिसको बोलते हैं उससे भी आप लेकर महालक्ष्मी के दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। है आपका अक्षत है, इससे नवग्रह षोडश मार्च का जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। यह 11 दीपक है मिट्टी के, आपको जो श्रद्धा पड़े 5, 11, 21, 51, 101 जो भी दीपक आप मिट्टी के ले वो लेकर आप प्रज्वलित कर सकते हैं। आपको महालक्ष्मी के लिए श्रृंगार सामग्री है, यह 2 नारियल है, एक कलश के लिए, एक माता लक्ष्मी को भेंट करने के लिए। यह हल्दी की गांठ, गोल सुपारी, शंख है, आपकी गरुड़ घंटी है, पंचरत्न सर्व औषधि है, सप्तमृतिका है, इत्र है और वह 7 पीढ़ी पौड़ियां हैं, सप्त और आपके पास में जो गोमती चक्र है उनको लेकर सब सामग्री पूजन की लेकर आप महालक्ष्मी की पूजन प्रारंभ करें। पुष्प ले वें, बिलपत्र ले वें, आम के पत्ते आप ले सकते हैं, आम के पत्ते हैं, कलश में लगाने के लिए पुष्प हैं, दूर्वा है गणेश जी को अर्पण करने के लिए और यह बिलपत्र कहते हैं। बिलपत्र महालक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए यदि आपको श्री सूक्त मंत्र आता है या ब्राह्मण को बुलाकर श्री सूक्त से महालक्ष्मी के लिए आप बिलपत्र घृत में डुबो कर आप भगवती महालक्ष्मी का हवन इत्यादि कर सकते हैं, जो तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है। और आप फिर ऋतुफल ले, आपके पास जो ऋतुफल हो वह ऋतुफल ले, यह गुरबेल है, इसको किसी भाषा में गुरुच भी कहा जाता है। कहते हैं आज के दिन महालक्ष्मी को रात्रि कालीन में अर्पण करते हैं और प्रातः काल इसका यदि सेवन करें तो हमारे घर में कोई रोग धोग नहीं रहता, इसलिए इस गुरुबेल की भी पूजन करके प्रातः काल इसको सेवन करने से आप निरोगी काया हो सकते हैं। पान के पत्ते लेवें और फिर महालक्ष्मी की पूजन आप प्रारंभ करें। सर्वप्रथम अक्षत पुंज रखें, अक्षत पुंज पे एक पान का पत्ता रखें और पान के पत्ते पर पुनः अक्षत पुंज स्थापित करें। उस पर आपको गणेश गौरी के निमित्त या आपके घर में जो गणेश जी हैं उनको भी स्थापित कर सकते हैं या फिर 2 गोल सुपारी लेकर या फिर आपके यहाँ गाय का गोबर हो तो उससे भी आप गणेश जी गौरी का निर्माण करके स्थापित करें। इस प्रकार आप गणेश गौरी की स्थापना करके सुंदर कलश स्थापन के लिए आप फिर से अक्षत लेकर स्थापित करिए। भगवान की दाहिनी ओर, महालक्ष्मी के दाहिने ओर आप कलश का स्थापन कर सकते हैं। सर्वप्रथम एक तांबे का अथवा पीतल का आप लोटा लेवें, लोटे के अंदर आप जल करें, जल में गंगा जल डालकर उसके ऊपर से आप अपना जो भी जल है पर्याप्त मात्रा में वो जल लेवें। इस प्रकार सिंदूर से, हल्दी से या कुकू से आप स्वास्तिक निर्माण करें। उसके उपरांत थोड़े से अक्षत लेकर उस कलश में आप इस प्रकार अक्षत डालेंगे। एक आप रुपया सिक्का लेकर उसमें अर्पण करें, एक गोल सुपारी लेकर अर्पण करें। उस अर्पण करने के बाद में एक आप पुष्प अर्पण करके और आपके पास जैसे सर्व औषधि अर्पण करें। आपके पास पंचरत्न है, आप पंचरत्न अर्पण करें और कलश को यहाँ पर रख देवें। अक्षत पुंज रखने के उपरांत उस पर कलश स्थापित करें। फिर आप 5 पत्ते आम के लेकर उन पत्तों को लगावें। देखिए इस प्रकार आप अक्षत 9 जगह रख सकते हैं और आपके पास यदि गोल सुपारी है इस प्रकार या छोटी भी जो आती है उस सुपारी को आप इस प्रकार जमा सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण के लिए चंद्र, इन 9 ग्रह जो हैं सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनके निमित्त आप आह्वान करके इस प्रकार
आप सुपारी रख सकते हैं। या फिर जो सुपारी नहीं भी है तो आप केवल अक्षत पुंज रखकर उन पर ही नवग्रह का आह्वान कर सकते हैं। फिर से अक्षत लेकर और इधर जिस प्रकार आपने नवग्रह के लिए 9 ढेरी लगाई थी, उसी प्रकार षोडश मार्तिका के लिए आप 16 ढेरी अक्षतों की लगा सकते हैं। यदि नहीं करना है तो केवल एक अक्षत पुंज पर एक सुपारी रखकर ही आप षोडश मार्तिका की पूजन कर सकते हैं, क्योंकि जो षोडश मार्तिका है यह भगवती आपके कुल देवी देवताओं का भी स्थान होता है। इसलिए आप षोडश मार्तिका की पूजन अवश्य करें, जिससे कि आप में आपके कुल में सदा संपन्नता बनी रहे। आप इस प्रकार षोडश मार्तिका बनावे। षोडश मार्तिका बनाने के उपरांत आपकी संपूर्ण भगवती की आसन लग गई है। अब विधि तो भगवान की जितना करो उतना कम होता है, पर आपको जो सरलतम विधि है उस विधि से मैंने आपको यह पूजन की सामग्री और जो पूजन की तैयारी थी वो आपको मैंने प्रस्तुत की है। अब आप सर्वप्रथम आचमन करें, अपने शरीर को पवित्र करें। उसके उपरांत आप अपने हाथ में एक सुपारी लेवें, सिक्का लेवें, अक्षत पुष्प जल लेकर और महालक्ष्मी के पूजन के निमित्त आप संकल्प कर सकते हैं। अब हर व्यक्ति को तो संस्कृत बोलना कठिन है, इसलिए आप केवल अपने मन में अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलकर और उसके उपरांत आप महालक्ष्मी से क्या चाहते हैं, क्या आपको वरदान चाहिए, महालक्ष्मी से क्या आप कामना रखते हैं, उस कामना को बोलकर गणेश और गौरी के समक्ष आप अपने संकल्प को समर्पित करें और उसके उपरांत गणेश गौरी की सर्वप्रथम पूजन करें। पूजन के उपरांत भगवान वरुण देव कलश की पूजन करें। नवग्रह की षोडश मार्तिका की पूजन करने के उपरांत आप फिर महालक्ष्मी, गणेश और सरस्वती मैया की पूजन करें। उसके उपरांत आपके घर में इस प्रकार कोई पात्र हो जिसमें आप सोना चांदी रखते हो या आपकी लक्ष्मी रखते हो, उसमें आप स्वास्तिक बनाकर और कुबेर महाराज की पूजन करें। इसमें आपके पास अगर कोई डायरी हो, कोई पुस्तक हो जिसमें आप लेखा जोखा हिसाब किताब रखते हो, उसमें आप सरस्वती माता की पूजन कर सकते हैं। इसी प्रकार आप फिर सर्व पूजन करने के उपरांत भगवती को भोग नैवेद्य अर्पण करें, सप्तधान अर्पण करें। जो मैंने आपको सामग्री बताई है उस सप्तधान को फिर आप ऐसा श्रीफल लेके श्रीफल अर्पण करें। माता श्री लक्ष्मी को इस प्रकार सौभाग्य की सामग्री लेकर, सौभाग्य की पिटारी लेकर, इस प्रकार साड़ी या जो भी आपके पास में है या ब्लाउज का पीस है या कोई चुनरी है उसको महालक्ष्मी को अर्पण करें और महालक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। हे महालक्ष्मी आप हमको यश दो, रूप दो, सौभाग्य दो और हमारे यश की वृद्धि करो। इस प्रकार महालक्ष्मी की पूजन करें, दीप का प्रज्वलन करें और फिर इस प्रकार मिट्टी के 11, 21 जो भी आपकी श्रद्धा हो उस प्रकार आप दीपक लेकर उन दीपकों को आप बत्ती, रुई की बत्ती लगाकर घी, मीठा तेल या तिली के तेल से भर के और प्रज्वलित कर महालक्ष्मी को अर्पण करें। दीप मालिका की पूजन करने के बाद जगह जगह आपके घर में आप उन दीपकों का प्रज्वलन करके स्थापित करें। इसके बाद आप जो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष वस्तु है उसको मैं आपको बताता हूँ। साथ आप कोणी लेवें और इस प्रकार महालक्ष्मी को उन कोणियों को अर्पण करें और साथ गोमती चक्र जिसको हम बोलते हैं उन गोमती चक्र को लेकर वो भी महालक्ष्मी को हल्दी कुकू लगाकर भगवती लक्ष्मी के चरणों में अर्पण कर देवें। एक आप सुपारी अर्पण करें, उसके उपरांत आप 5 हल्दी की गांठ अर्पण करें। हे महालक्ष्मी जिस प्रकार मैं आपको हरिद्रा अर्पण करता हूँ उसी प्रकार हे महालक्ष्मी मेरे घर में भी आप सुख समृद्धि हरी भरी रखते रहना। और फिर भगवती लक्ष्मी को कुछ दक्षिणा रखकर एक श्रीफल अर्पण करें और श्रीफल अर्पण करने के उपरांत महालक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी आप सदा लक्ष्मी का निवास करवाएं, मेरे घर में कभी भी दरिद्रता का निवास ना होवे और आप दरिद्रता को दूर करते हुए मेरे घर में 10 विधि महालक्ष्मी को आप स्थापित करें।